नमस्कार। आज हम जो ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, उसमें वैश्विक महामारी कोरोना के चलते भारत सरकार ने प्रभावी कदम उठाया है और हम सभी लोग अपने-अपने घरों में हैं। तो कोरोना में अपना जीवन, अपनी दिनचर्या किस प्रकार से हो, इस पर थोड़ी हम चर्चा करना चाहते हैं। आप सभी लोग ध्यान से सुनें। ये वीडियो उन लोगों के लिए मुख्य रूप से बनाया जा रहा है, जो लोग प्रायः ऐसा कहते हुए सुनाई देते हैं और आप लोगों से भी मिले होंगे और आप लोगों से भी इस प्रकार की बातें साझा हुई होगी। वो कहते हैं कि बैठे-बैठे जब हम थक जाते हैं, तो हम लेट जाते हैं और लेटे-लेटे जब हम थक जाते हैं, तो बैठ जाते हैं। तो प्रश्न खड़ा होता है, क्या बैठने और लेटने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है? प्रश्न खड़ा होता है कि लॉकडाउन में बाहर जाने पर पाबंदी है, घर में रह कर के अपने समय का सदुपयोग करने पर किसी प्रकार का कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। एक और बात इसमें ध्यान रखने की यह है कि यदि आप ऐसा सोचते हैं कि जो लॉकडाउन का जितना भी समय हम अपने-अपने घरों में निकालेंगे, वह हमारे जीवन में अतिरिक्त रूप से हमें मिलेगा या जुड़ कर के मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल न सोचें। हम अपना अत्यधिक महत्वपूर्ण समय नींद में गँवा रहे हैं, खा-खा कर के मोटे होने में गँवा रहे हैं और इधर-उधर की फ़िज़ूल बातें करके गँवा रहे हैं। इसलिए हमें समय की अमूल्य निधि को पहचानते हुए समय के जो है गंभीर परिणाम, समय के दुरुपयोग के गंभीर परिणाम हमारे सामने भविष्य में आ सकते हैं। इसलिए सचेत होकर के हमें समय के प्रति एकदम न्याय करना है। समय के साथ हमें कदम से कदम मिला कर के चलना है। वह हम किस प्रकार से कर पाएँ, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारे चिंतन, हमारे मनन, हमारे कार्य पद्धति के ऊपर निर्भर करता है। हम लोग अपने घर में बहुत सारे रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। जैसे घर का कोई मुखिया है, तो वह अपने परिवार को समय दे। इतने दिनों तक जो उनके परिवारों की ये शिकायत रहती है कि भैया तुम घर में रहते ही नहीं हो, घर में टिकते ही नहीं हो, तुम तो घर के बाहर ही बाहर रहते हो। तो परिवार के लिए समय देने का यह स्वर्णिम अवसर है। कोरोना वैश्विक महामारी है ही, हम उस महामारी से जूझ भी रहे हैं। घर में रहना ही अभी फ़िलहाल उसका एकमात्र उपाय है। तो घर में रह कर के अपने समय का हम बढ़िया से बढ़िया कैसे प्रयोग कर सकते हैं। ये जो 50, 60, 70 जितने भी दिन का लॉकडाउन होगा या चल रहा है, वह समय हमें अतिरिक्त रूप से मिलने वाला नहीं है। वह समय हमारी उम्र में जुड़ने वाला नहीं है। ये समय चला गया सो चला गया। इसलिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। हम परिवार के साथ हैं और परिवार के जो सभी छोटे-बड़े बच्चे हैं, उन सभी को बिठा कर के उनके हित की बात, उनके जो है ज्ञानवर्धन की बातें, जैसे छोटा बच्चा है तो उसे आप वर्णमाला का बोध कराएँ, उसमें आपका समय जाना चाहिए तो आपका सार्थक समय जाएगा। छोटा बच्चा है उसे आप समय देखना सिखाइए। जिस व्यक्ति को टाइम देखना आ गया, छोटे बच्चे को, बड़े को तो सबको आ ही रहा है। तो बहुत सारे विकल्प हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हो सकता है ये सारे विकल्प या इससे भी ज़्यादा विकल्प आपके दिमाग में आए होंगे, लेकिन विचार साझा करने से कभी-कभी ऐसा होता है कि वो विकल्प भी हमें सुनने को मिलते हैं जो हमने सोचे नहीं थे। तो इसलिए सभी के विचारों को बड़े आदरपूर्वक सुनना चाहिए और उसके अनुसार हमें अपना जीवन, उसमें से कोई अच्छी बात लगे तो ज़रूर ग्रहण करके उसे जीवन में अंगीकार करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो छोटे बच्चे को समय देखना भी सिखाएँ। यदि समय देखना बच्चे को आ गया, तो ये समझ लीजिए कि वह बच्चा बड़ा होकर के समय के साथ न्याय भी कर सकता है, क्योंकि समय देखना उसको बहुत पहले से आ चुका है। जापान जैसे विकसित देशों में
चौथी, पाँचवीं, छठवीं कक्षा के बच्चे हाथ की घड़ी का निर्माण कर देते हैं। तो ये तकनीकी जो है विद्या, शिक्षा वहाँ पे इस प्रकार से दी जाती है। हमारे यहाँ पे गुरुकुल पद्धति से जो शिक्षा पद्धति चली आ रही थी, उसमें लॉर्ड मैकॉले ने जो है सेंध मार करके हमारी शिक्षा पद्धति पर कुठाराघात किया। तो हमारा कर्तव्य बनता है हम अपने बच्चों को रामायण से जोड़ें, महाभारत से जोड़ें। कई लोग तो जहाँ तक हम जानते हैं महाभारत के प्रश्नोत्तर से जुड़े हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं और अपना समय सार्थक रूप से जो है चला रहे हैं, सार्थक रूप से अपना समय वहन कर रहे हैं, सार्थक रूप से अपना समय बिता रहे हैं। तो उससे होता क्या है, प्रश्नोत्तर करने से जो चीज़ हमें जानकारी में नहीं वह हमें पता चलती है, और जो हमारी जानकारी में नहीं है वह हम किसी को पूछने में, जो प्रश्नोत्तर का ग्रुप बना हुआ होता है, मुझे पता नहीं तो मैंने आपसे पूछ लिया, आपको पता नहीं तो आपने मुझसे पूछ लिया, इसलिए विचारों का भी आदान प्रदान हुआ, लोगों का एक जो है ज्ञानवर्धन भी हुआ। कहने का अभिप्राय है रामचरितमानस की चौपाई बच्चों को याद करवावें, हनुमान चालीसा याद करवावें, गीता का सार बच्चों को बताएं, बच्चों के अंदर रचनात्मकता जगाएं, बच्चों के अंदर उत्साह जो है डेवलप करें, उत्पन्न करें। छोटे छोटे बच्चों को चित्रकला के प्रति भी अभिरुचि जगाएं। छोटे बच्चों को आपस में ऐसे प्रलोभन दे करके कि भाई तुम अच्छा बोलते हो या तुम अच्छा बोलते हो, तुम बढ़िया करते हो या तुम बढ़िया करते हो, इस प्रकार से उनकी आपस में ज्ञान के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करवा करके जो है उनकी प्रतिभा को निखारने का प्रयास बड़े लोगों को करना चाहिए, घर के जो बड़े हैं उनको करना चाहिए। और जो माता पिता, दादा दादी वो बोध कथा लोरी में सुनाए बच्चों को, वो ऐसे ऐसे हित उपदेश जो बच्चे के जीवन में कारगर सिद्ध होने वाले हैं या उसके जीवन में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन करने में सहयोगी होने वाले हैं, या उनके जीवन के जो महत्वपूर्ण अनुभव है जिसके कारण उनको कई कष्ट हुए, वह कष्ट आने वाली संतति को, पीढ़ियों को, बच्चों को न हो, वे अपने अनुभवों को, अच्छे अनुभवों को जरूर साझा करें, बच्चों को एक दिव्य प्रेरणा दें। बच्चों का हस्तलेखन भी ठीक करवाएं। हस्तलेखन के लिए यह ज़रूरी है कि ब्लैंक पेपर होना चाहिए, खाली पेज होना चाहिए, लाइन वाला जो है कागज़ काम नहीं आता है। जो है स्वच्छ सफ़ेद और जो है कोरे कागज़ पर जो हस्तलेखन सुधरता है वह लाइन वाले पर नहीं सुधरता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हम इसलिए साझा कर रहे हैं ताकि ये प्रयास शुरू हो जाए तो बच्चों का सार्थक समय निकलेगा, या पाठ्यक्रम की सामग्री उपलब्ध है तो उन पुस्तकों को हम पढ़ लें। बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि लॉकडाउन का समय है तो वो कहते हैं पापा हम क्या करें, मम्मी हम क्या करें, आखिर कितना सोएं। तो इस प्रकार से वो क्या है मोबाइल ले लेते हैं। माँ बाप भी ये सोचते हैं कि बच्चा जो है चिल्लाता रहे, बार बार मोबाइल मोबाइल करता है, इससे अच्छा तो इसको मोबाइल एक बार दे करके जी का जंजाल छुड़वा दें। और वह बच्चा अकेले बैठे बैठे 2-2 3-3 घंटे यूट्यूब चलाता है, कभी ये क्या कहते हैं नए नए रोमो डोमो जो जो गेम आते हैं वो खेलता है, और उसमें उसका काफ़ी समय चला जाता है। छोटे छोटे बच्चों को सुभाषितानी के नीति के, विदुर नीति के, चाणक्य नीति के और भी सुंदर जो है शिक्षाप्रद श्लोक सिखाएं, उनका उच्चारण अच्छा करें, उनको गणित का ज्ञान दें, उनको कई प्रकार से सतत अभ्यास में रखें, क्योंकि ये जो बच्चों की उम्र होती है सबसे ज़्यादा समय नष्ट होने का खतरा बच्चों के लिए है। क्योंकि जो बड़े हैं 50 साल 60 साल से ऊपर है उन्होंने तो अपना जीवन जो है काफ़ी हद तक जी लिया, लेकिन जिनका जीवन अभी पूरा बाकी पड़ा है वे लोग अपना ये महत्वपूर्ण समय, स्वर्णिम समय ऐसे ही नींद में खो रहे हैं, खा खा के मोटे होकर के खो रहे हैं, वसा बढ़ा रहे हैं। भोजन करने के बाद शाम को चलते भी नहीं, दिन को भोजन करने के बाद बाईं करवट 10-20 मिनट लेटते भी नहीं। मोबाइल मिल गया तो उनको सब कुछ मिल गया। उनकी पढ़ने की भी
शैली अच्छी हो जाए, उसके लिए उनको न्यूज़पेपर नहीं आ रहा हो तो पुस्तकें पढ़ाएं, ग्रंथों से उनको जो है परिचित करवाएं और उनका समय समय पर जो है आंकलन करते रहे, मूल्यांकन करते रहें, उन्हें सही दिशा निर्देश करते रहें। घर में भी इस प्रकार का वातावरण हम रखें कि आरतिक समय सब लोग साथ में बैठें, हनुमान चालीसा बोलें या गीता के श्लोक बोलें या विष्णु सहस्त्र नाम बोले। इतने दिनों का समय रहा जिसमें तो विष्णु सहस्त्र नाम भी बालक चाहे तो कोई याद कर सकता है, शिव महिम्न स्तोत्र भी याद कर सकता है और भी कई मधुराष्टकम, रुद्राष्टकम। मैंने कई बच्चों को देखा है जिनके वीडियो मेरे पास आए हैं और जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। उन लोगों ने जो है समय की महिमा को, समय की गरिमा को समझते हुए संगीत अपने स्तर पर, जैसे जैसे आजकल नए नए एप्लीकेशन भी आए हैं और बड़ों को सबको पूछ करके गुरुजनों को अपने समय का जो है अपने समय की सार्थकता वो लोग कर रहे हैं। कोई रुद्राष्टक जो है छोटे वाले कैसियो पे बजा करके सुना रहा है, वीडियो भेज रहा है, तो कोई हनुमान चालीसा गा करके भेज रहा है। छोटे छोटे बच्चों को उत्साहित करिए। मैंने कहा है, पूर्व में भी कहा है कि प्रोत्साहन के अभाव में बच्चे की प्रतिभा का हनन होता है। उन्हें आप थोड़ा सा प्रलोभन दीजिए कि अरे तुम रुद्राष्टकम याद कर दोगे तो हम तुम्हें एक पेन देंगे, हम तुम्हें एक रजिस्टर देंगे, हम तुम्हें एक गुब्बारा देंगे, हम तुम्हारे लिए बैग लाएंगे, हम तुम्हारे लिए साइकिल लाएंगे। इस प्रकार से जहाँ जिसकी जैसी सामर्थ्य हो और जो जितना कर सके उनको अपने बच्चों के लिए इस प्रकार का प्रलोभन दे कर के भी उनकी जो है उनकी स्थिति, उनकी 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 जो शक्ति है, उनकी आंतरिक शक्ति है, उनकी जो अंदर की ऊर्जा है, उसको संवारने का प्रयास सभी घर के लोगों को करना चाहिए। ये भी करना चाहिए कि बच्चा अच्छा यदि बोल रहा है तो उसके वक्तव्य को रिकॉर्ड करके उसका वीडियो यूट्यूब में डाल दे। कोई अच्छा 5, 10, 20, 50 श्लोक याद किया है तो उसका रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल दे। हो सकता है किसी कारणवश मोबाइल गिर जाए या मोबाइल से वो डेटा डिलीट हो जाए या वो वीडियो ही अनजाने में गलती से डिलीट हो जाए, तो यूट्यूब में एक बार डाल देने से वह हमेशा के लिए, मतलब काफ़ी लंबे समय तक के लिए वो उसमें सेव रहेगा। भविष्य में भी कभी उसको देखना चाहेंगे तो वो बड़ा होने के बाद में भी उस बच्चे को दिखा सकते हैं कि उस प्रकार इस समय में ऐसे ऐसे आपने बोला था। तो कहने का अभिप्राय, बच्चे को अपने समय का किस प्रकार से सदुपयोग करना ये बोध अधिक नहीं रहता है, लेकिन अभिभावक माता पिता तो अच्छी तरह से जानते हैं कि समय की कितनी महिमा है। समय का केवल और केवल सदुपयोग किया जा सकता है, समय को रोका नहीं जा सकता। और एक और विशेष बात यह है कि समय पर किया हुआ कार्य ही फलदायी होता है। समय निकल जाने के बाद में किया हुआ कार्य कभी भी सिद्ध नहीं होने वाला होता है। ये वीडियो हमें पहले जारी करना चाहिए था, लेकिन हमें भी विलम्ब हो गया। लगभग 40 दिन तो बीत गए, लेकिन आगे कितने दिन का लॉकडाउन होने वाला है ये हमें ज्ञात नहीं है। जितने दिन के लिए भी लॉकडाउन होने वाला है या जितने दिन भारत को इससे उबरने में लगे, जितने दिन हम अपने घरों में रहें, तब तक हमारा घर के अंदर का जो समय है वह सार्थक रहे। घर में हम परिवार का, अपने माता पिता का, बच्चों का, पत्नी का, सबका घर के कार्यों में साथ देवें। हस्तकला से कुछ निर्माण कर पाएँ तो वो कर पाएँ, वो बनाए, वह चीज़ें बनाएं, क्रिएटिविटी लाएं। पक्षियों के लिए घोंसले अपने हाथों से बनाएं। किस प्रकार से कई रचनात्मक कार्य व्यक्ति कर सकता है। व्यक्ति जब कार्य करने लगता है तो उसको नए नए जो है नए नए उसके दिमाग में क्या कहते हैं आइडियाज़ आते हैं। कई कई उसके दिमाग में ऐसे ऐसे उपयोगी विषय आ जाते हैं कि वह एकाएक ये सोचता है कि अरे ये कैसे आ गया, ये कैसे। तो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होगी तो हम क्या आविष्कार करेंगे। तो आवश्यकता प्रतीत होने के लिए हमारा जिज्ञासु, हमारा पिपासु और हमारा जो है तर्क संगत होना बहुत आवश्यक है। हमें हमारे उत्साही होना हमारा परम आवश्यक है। आप बच्चे को मोबाइल के सामने खड़ा करके कोई विषय दे दीजिए, गाय दे दीजिए, सत्संग दे दीजिए, संत दे दीजिए, विद्यालय दे दीजिए, शिक्षक दे दीजिए, हमारा देश दे दीजिए, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व दे दीजिए, विवेकानंद दे दीजिए। कोई भी एक विषय पर वह व्यक्ति कितनी देर तक बोल सकता है
कितना उसको नॉलेज है, यह उसका वीडियो रिकॉर्ड करें और उसको अपने कहे हुए का स्वयं आकलन करने के लिए कहें। भाषाएं बहुत है, हिंदी है, जो है ब्रज भाषा है, पंजाबी है, अंग्रेजी है, तमिल है, कन्नड़ है, कई एप्लीकेशंस हैं। सबको आप धीरे धीरे करके एक एक को लीजिए। कई लोग जो है फालतू की चीज़ें भी बहुत अपने मोबाइल में अपलोड करके अपने समय का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन उनको चाहिए कि भाषा सीखें, इस शब्द को या इस पंक्ति को, इस लाइन को उस भाषा में क्या कहते हैं, या विशुद्ध हिंदी बोलने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमारी भाषा कहाँ तक अशुद्ध है, शुद्ध शब्द भी लोग शुद्धता से नहीं बोल पाते हैं। यह हमारी वर्तमान की विडंबना है। इसलिए हम लोगों को चाहिए हम अपनी संस्कृति बचाएं, हम अपनी सभ्यता बचाएं और अपने बच्चों को, अपने परिवार को विशेष रूप से सही मार्ग की ओर लेकर के चलें। तो बच्चे के अंदर ऐसी भावना हम जगाएं कि वह अपने आप को इस प्रकार से मजबूत समझे कि हाँ, ये कार्य मैं कर सकता हूँ, ये मेरे द्वारा हो सकता है, ये मेरी पहुँच के बाहर नहीं है, ये मैं पढ़ लूँगा, ये मैं कर लूँगा। उसके भीतर इतना मतलब इतनी दृढ़ता उसके भीतर आ जाए कि वह कहे कि वास्तव में जो है हमने समय का सदुपयोग किया। वह खुद संतुष्ट होना चाहिए व्यक्ति कि हाँ, मैंने समय का दुरुपयोग नहीं किया। आप सोते रहो तो आपको कोई रोकने वाला नहीं, मान लो आपको कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन सोने के लिए भगवान ने रात बनाई है। रात को आप नहीं सो करके दिन को आप सो जाते हो तो दिन के समय के साथ वह अन्याय हुआ। यदि आप जो है समय को केवल खा खा करके, इधर उधर की गप्पे मार करके व्यय कर रहे हो तो ये भी समय के साथ अन्याय हुआ। समय बहुत लिमिट है, समय लिमिटेड है, बहुत थोड़ा है। हमें लगता है कि बहुत लंबा समय है। कल किसने देखा, कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। ये बात जिसके हृदय में, जहन में बैठ जाए वह व्यक्ति सतत प्रयत्नशील रहेगा, उद्यम करने वाला रहेगा। और आप ये जानते हैं कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे मृगाः। सोए हुए या बैठे हुए शेर के मुंह में हिरण स्वतः ही नहीं आ जाता, उद्यम करना पड़ता है। उद्यम किए बिना कोई भी कार्य की सफलता नहीं मिलती, किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। आप ये जानते हैं कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करता है। जो अपनी मदद आप करता है भगवान उसकी निश्चित ही मदद करते हैं, क्यों भगवान तो डूबते को तिनके का सहारा है। जो डूबना ही नहीं चाह रहा है तो उसके लिए तिनके का सहारा कैसे हो सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि बच्चों के लिए विशेष ध्यान दें, उनके समय के साथ न्याय हो, साथ ही साथ अपना भी समय सार्थक निकले। हम बच्चों को समय दें, परिवार को समय दें और अपना भी अध्ययन बढ़ाएं, अपना भी नॉलेज बढ़ाएं। हम भी अच्छे अच्छे ग्रंथों को लेकर के, कई लोग रामचरितमानस का नवान्न पारायण कर रहे हैं, कई लोग मास पारायण भी कर चुके हैं, कई लोग महाभारत को हिंदी में पढ़ रहे हैं। संस्कृत में जिसकी जैसी अप्रोच है, जिसकी जैसी योग्यता है, जिसकी संस्कृत में गति है, वो संस्कृत में पढ़ता है, कोई हिंदी में पढ़ता है, कोई केवल सुन करके उसको समझने की कोशिश करता है, कोई केवल मोबाइल में ही अपना नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन अधिक देर तक मोबाइल देखना भी उचित नहीं, मोबाइल का भी एक समय होता है। कई लोग मोबाइल डेटा ऑन करके भी सो जाते हैं, जो उनके लिए घातक है। मोबाइल को सिरहाने रख करके या गर्म वो हो जाए उसको तब भी यूज़ करते रहना, और चार्जिंग में लगाए हुए उसको यूज़ करना, ये सब हानिकारक है। हम सब जो है हमारी गंदी आदतें हैं उनको हम छोड़ दें और हम एक उत्कृष्ट नए जीवन के रूप में, हमें जो कोरोना से सीखने को मिल रहा है, कोरोना के बहुत जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट्स तो कम हैं, लेकिन इससे सीखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। बहुत भागा भागी की लोगों ने, बहुत दौड़ा दौड़ी की, बहुत आपाधापी की, लेकिन ये प्रकृति का एक कोप है। व्यक्ति अपने पापों से जब स्वयं नहीं मुक्त होता तो प्रकृति उसको मुक्त करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेती है। अब पता नहीं किसको कोरोना है, कब किसको कोरोना हो जाए। सब अपने अपने घर में, पैसे वाला घर में, गरीब अपने घर में, व्यस्ततम व्यक्ति अपने घर में और बेकार से बेकार कंडम व्यक्ति भी अपने घर में। तो कहने का मतलब सबको एक जैसा कर दिया, पैसा भी किसी काम का नहीं रहा। अब व्यक्ति को ये चाहिए कि समय के साथ वह न्याय करे और अपने
जीवन को, अपने भविष्य को सुखद रूप से आगे ले जाएं और सार्थक जो है कार्य करते हुए अपने जीवन का यापन करें। ये कोरोना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोरोना एक तरह से मनुष्य द्वारा प्रकृति पर किए हुए पापों का प्रायश्चित करने का ये वर्ष है। हमें, हालांकि अन्य देशों में बहुत जगह बहुत नुकसान हुआ है, भारत इस पे समय पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पा चुका है, लेकिन अभी भी इसमें बढ़ोतरी हो रही है, कहीं घट भी रहे हैं। तो ये अप डाउन चल रहा है। पूर्ण रूपेण हम भी अभी इससे मुक्त नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है बड़े बुजुर्गों की सेवा करना। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवनं चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। वृद्धों की सेवा करने से, बड़ों का आशीर्वाद लेने से आयु, यश, विद्या और बल, ये 4 चीज़ें बढ़ती है। बच्चों को, धरती माता को प्रणाम करना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, प्रातः स्मरण, पुण्य श्लोक, धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, पापम प्रणश्यति मृकोदर कीर्तनेन, शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन, माद्रीसुतौ कथयताम न भवन्ति रोगाः। इस प्रकार से बहुत सारे पुण्य श्लोक हैं, उनका जो है उनको याद करवाएं, उनको कंठस्थ करवाएं। वृद्धों की सेवा करें, माता पिता बूढ़ों की सेवा करें, और बड़े व्यक्ति भी अपना कर्तव्य समझे परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, अपने पेरेंट्स, अभिभावकों के प्रति, बूढ़े माता पिताओं के प्रति उनको समय दें और अपने समय का श्रेष्ठतम सदुपयोग करें। कुछ समय के लिए ग्रंथ पढ़ें, कुछ समय के लिए घर की साफ सफाई में योगदान दें, कुछ समय ध्यान करें भगवान का, कुछ समय भगवान की पूजा अर्चना करें, कुछ समय भगवान के नाम का जप करें, कुछ समय संगीत के साथ संकीर्तन करें। बच्चों को भी संगीत से जोड़ें, बच्चों को भी संगीत सिखाएं, हरि नाम संकीर्तन से जोड़े, क्योंकि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव तहा। कलयुग योग न यज्ञ न गाना, एक आधार नाम गुण गाना। नाम की बड़ी महिमा है। कृत युग समयुग आननी, जो नर कर विश्वास। इस प्रकार से कलयुग की बहुत बड़ी महिमा है। जो व्यक्ति त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में बड़े यत्न के साथ जिस सिद्धि को प्राप्त करता था, वह सिद्धि तो केवल हरिनाम संकीर्तन से ही उसको कलयुग में मिल जाती है। तो हमें ऐसे महत्वपूर्ण समय को कभी नहीं खोना है और हमें सतत अध्ययन में रहना है। हम अध्ययन करते हुए दिखेंगे तो बच्चे एक ब्लैंक सीडी की तरह है। बच्चे देख करके अनुसरण बहुत जल्दी करते हैं, इसलिए उनके सामने ऐसा आदर्श स्थापित करें कि उनके सामने जो भी हम चरित्र स्थापित करें, आदर्श स्थापित करें, वह उनके जीवन में छप जाए, बस जाए, और वह उन्हीं के अनुसार, उन्हीं नियमों सिद्धांतों के अनुसार जिस पर हम लोग अपने पूर्वजों के सिद्धांत पर हम चल रहे हैं, हमें देखकर वह भी उनका अनुसरण करें। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनस्य यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। बहुत कुछ कहने को है, लेकिन आज इतना ही कहेंगे। जय श्री कृष्ण।